वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होता है और आप अपने बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आए। तो गाइस यहाँ पर आपको श्योर करना होगा आपको कौन सा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो आप अपने बैंक अकाउंट में टर्म डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट किसी भी तरह का आप डिपॉजिट कराते हैं, अपने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है। दूसरा होता है लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे डाउनलोड करना है और लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से आपको बेनिफिट क्या होंगे वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। वैसे गाइस आपके डिपॉजिट पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको हम टीडीएस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में किसी टर्म डिपॉजिट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपको टीडीएस देना होता है। तो अपनी जो भी डिपॉजिट अमाउंट होता है उसको हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं और टीडीएस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है कितना इंटरेस्ट आपको मिला है, कितना इंटरेस्ट आपका टीडीएस में डिडक्ट हुआ है, तो उसको हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलेंगे और टीडीएस सर्टिफिकेट भी बोलेंगे। लेकिन गाइस अगर हम किसी बैंक के थ्रू लोन ले रहे हैं, हमने किसी बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर हम इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हमें वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। और गाइस हमारा जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है, हमने अगर कोई होम लोन लिया हुआ है तो हमारा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर काफी मायने रखता है, क्योंकि इस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू ही हमें यहाँ पर टैक्स में बेनिफिट मिलता है। आपने किसी भी बैंक से किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया हुआ है तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट होता है और ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपको अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू ये पता लगा सकेंगे कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ब्याज अपने लोन अमाउंट पर, जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपने कितना ब्याज पे किया है उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि हमने लोन अमाउंट पर कितना ब्याज पे किया है। वैसे गाइस अगर आपने होम लोन के अलावा पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, कार लोन या फिर किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है, नेट बैंकिंग में या फिर मोबाइल बैंकिंग में, किसी भी बैंक में कोई भी इशू आ सकता है, तो गाइस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उस लोन अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको अपना स्टेटमेंट पीरियड चूज करना है। जो भी फाइनेंशियल ईयर का आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो पीरियड आपको चूज करके उस स्टेटमेंट को आपको डाउनलोड करना है। गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको अपना स्टेटमेंट ओपन करना है। स्टेटमेंट आप ओपन करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट डेबिट का आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे। जो भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है, 12 ट्रांजैक्शन आपके होंगे, उसको आपको कैलकुलेट करना है। जो भी आपका इंटरेस्ट डेबिट हुआ है और उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपने अपने लोन अमाउंट पर, या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपने कितना ब्याज पे किया है। तो गाइस सबसे पहला तरीका तो है कि आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी काफी सारे बैंकों में डायरेक्टली आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं एसबीआई नेट बैंकिंग लॉगिन करके थोड़ा प्रूफ बता देता हूं कि आप स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करेंगे, अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। गाइस एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं, अगर आपने किसी भी बैंक से कोई होम लोन लिया हुआ है और होम लोन का आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं, आप इनकम टैक्स फिल करते हैं, आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो ऐसे में आपको यहाँ पर टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। हालांकि इस टॉपिक पर हम सेपरेट बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आप
आपको होम लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, टैक्स में आपको छूट मिलती है। तो गाइस यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन करता हूं और यहाँ पर थोड़ा आपको डेमो बता देता हूं आपको कैसे अपने लोन अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है या फिर आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको नेट बैंकिंग को लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ई सर्विसेज का ऑप्शंस मिलेगा, उस पर आपको डायरेक्टली विजिट करना है और यहाँ पर आपको ATM कार्ड सर्विस के जस्ट डाउन में माय सर्टिफिकेट का ऑप्शंस मिलेगा, उस पर आपको विजिट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑन NRI डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पर आपका डाउनलोड हो सकता है। जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, RD अकाउंट है। अब गाइस आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही लेना है, आपको उसकी नीड है तो आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना है और वहां पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करना है। वो लोग आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे देंगे। जो भी आपका सिलेक्टेड लोन अकाउंट है उस लोन का आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हाथों हाथ मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।